जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इस यूट्यूब चैनल में। तो साथी ये हमारा ये दूसरा लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। दूसरी क्लास है सौरमंडल की। चलिए सौरमंडल की दूसरी क्लास करते हैं आज हम। चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99.999 द्रव सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समक्ष ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। अगला है प्लेनेमस। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ये आगे यहाँ से सूर्य के बारे में। सूर्य सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी कि इसे 250 मिलियन भी कह सकते हैं वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोण कहलाता है जिसका ताप 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है जो सूर्य क्रीट या एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य क्रीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। यहाँ से सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्री ये सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलेड के खगोलीय शास्त्र निकोलस या कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह की इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व का यह ब्रह्मांड का केंद्र बना है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइक्रोबेह के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नोट में केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर
और औरोरा या बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा कहते हैं। सूर्य के धब्बे जलते चलते हुए गैसों का खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो टेलीविजन बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी का 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। नोट में है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ यह यूनियो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियो या इसी के लिए कहते हैं IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है परंपरागत ग्रह जिसके लिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। दूसरे के लिए बौने ग्रह प्लूटो च्योरॉन सेरस 2003 यूवी या 313। तीसरा है पॉइंट इसका लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सादृश होते हैं। ये सूर्य के क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। दूसरा है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। शनि अरुण बृहस्पति नेपच्यून मंगल एवं शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण यूरेनस एवं वरुण नेपच्यून यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण बल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी मंगल बुध शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी मंगल शनि वरुण एवं अरुण शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की
दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। बुध, यहाँ से बुध की शुरुआत है। यह सूर्य का सबसे बड़ा नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र, वेनुस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह ज्ञानीय मिंड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मंगल यानी कि मार्स, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियस, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। नोट: मार्स ओडिस नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रों छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष मंगल ग्रह पर गेल क्रिएटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपणयान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्राही अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलीय शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबिब नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौर ग्रह है। इसका तापमान
लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शले द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 बलियों में से 5 बलियों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रहों पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, वरुण। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बदलाव छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल पर बने लंब 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 1/2 का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। नोट में पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टोथनीज ने की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बड़ा छोटा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नोट में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ आईईएयू की प्रयाग चेक बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का गिरा होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा यानी कि मून चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान और को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो
अंध का प्रमेय होता है। साथ ही वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जो इसका पार्ट बचा हुआ है वो अगली वीडियो के पार्ट में आएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, कल तक आ जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।